आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा सृष्टि के मध्यकाल की है, जब पृथ्वी पर कर्मों की प्रधानता थी और लोग अक्सर कठिन मार्ग छोड़कर सरल राह अपनाना चाहते थे। एक अत्यंत पूजनीय राजा थे जिनका नाम था सुशील। राजा सुशील का राज्य धर्म और न्याय पर आधारित था, लेकिन राजा के मन में एक गहरा प्रश्न था। क्या मनुष्य का संकल्प, दृढ़ निश्चय किसी भी बाधा से बड़ा है, या क्या माया उसे हमेशा भ्रमित कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। अपने इस संदेह का उत्तर पाने के लिए राजा सुशील ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु राजा के इस सच्चे संकल्प से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने और संपूर्ण सृष्टि को संकल्प की शक्ति समझाने का निश्चय किया। विष्णु जी ने अपनी योगमाया से एक अद्भुत मायावी पर्वत का निर्माण किया, जिसे भ्रांत शिखर, द पीक ऑफ इल्यूजन नाम दिया गया। ये पर्वत राजा सुशील के राज्य की सीमा पर रातों रात प्रकट हो गया, और इसकी सबसे विचित्र बात ये थी कि जैसे ही कोई इसके पास जाता, पर्वत उसे वह सब कुछ दिखाता जो वह सबसे ज्यादा चाहता था। तारांकन एक लोभी व्यक्ति को ये सोने चांदी की खान दिखाता। तारांकन एक शक्ति प्रेमी को ये देवताओं के शस्त्रों का भंडार दिखाता। तारांकन एक संत को यह मोक्ष का द्वार दिखाता। राजा सुशील को इस पर्वत की चर्चा सुनाई दी। उनके गुरु ने उन्हें चेतावनी दी, राजन, ये पर्वत मायावी है। जो इसकी इच्छाओं के भ्रम में पड़कर इसकी ओर जाता है, वह लौटकर नहीं आता। राजा सुशील समझ गए कि यह उनके प्रश्न का उत्तर पाने का समय है। उन्होंने घोषणा की, मैं उस पर्वत पर चढ़कर सत्य को खोजूंगा। विष्णु जी ने स्वयं एक बुरे, दुर्बल पर्वतारोही के रूप में राजा के समक्ष प्रकट हुए। पर्वतारोही, हे राजन, मैं जीवन भर पर्वतों पर भटका हूँ। ये भ्रांत शिखर सबसे कठिन है। इसके ढलानों पर तुम्हारे संकल्प के अतिरिक्त कुछ भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा। राजा सुशील ने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, ठीक है, मेरा शस्त्र मेरा संकल्प ही होगा। जैसे ही राजा सुशील ने चढ़ाई शुरू की, भ्रांत शिखर ने अपनी माया दिखानी शुरू कर दी। तारांकन पहली बाधा। पर्वत ने राजा को सिंहासन पर बैठा एक अद्भुत भविष्य का सुशील दिखाया, जो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर रहा था। पर्वत की आवाज गूंजी, तुम संघर्ष क्यों करते हो? ये शक्ति तुम्हारी ही है, बस यहाँ विश्राम करो। तारांकन दूसरी बाधा। पर्वत ने उन्हें उनका सबसे प्रिय परिवार दिखाया, जो उन्हें वापस बुला रहा था। उनकी पत्नी और बच्चे दुखी थे। पर्वत ने फुसफुसाया, कर्तव्यों से बड़ा है प्रेम। वापस जाओ और अपने जीवन का आनंद लो। हर कदम पर पर्वत राजा के मन की सबसे गहरी इच्छाओं और सबसे बड़े भय को सामने लाता गया। लेकिन राजा सुशील ने आंखें बंद की और सिर्फ एक बात दोहराए, मेरा संकल्प सत्य जानने का है। मैं भ्रम के लिए नहीं रुका। जब राजा अंतिम शिखर पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां कोई खजाना नहीं था, कोई साम्राज्य नहीं था, और न ही कोई भव्य मोक्ष का द्वार था। वहां केवल वह बूढ़ा पर्वतारोही खड़ा था, जो अब अपने चतुर्भुज रूप में मुस्कुराते हुए खड़े थे, भगवान विष्णु। विष्णु जी ने राजा को गले लगाया और कहा, हे सुशील, तुमने इस मायावी पर्वत को जीत लिया। तुमने सिद्ध किया कि ग्रेटर देन संकल्प की वह एकमात्र शाश्वत शक्ति है, जो माया के क्षणिक आकर्षणों से बड़ी है। ग्रेटर देन, तुमने ज्ञान के लिए साम्राज्य को ठुकराया और सत्य के लिए अपने प्रियजनों के भ्रम को पार किया। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी असली विजय है। राजा सुशील को उनके संदेह का उत्तर मिल गया। उन्होंने समझा कि बाहरी दुनिया की कोई भी वस्तु या लालच व्यक्ति के अटूट संकल्प के सामने टिक नहीं सकता। विष्णु जी ने भ्रांत शिखर को समाप्त कर दिया और राजा को आशीर्वाद दिया कि उनका राज्य अब संकल्प भूमि कहलाएगा, जहां दृढ़ निश्चय ही सबसे बड़ा धर्म माना जाएगा। जीवन में आने वाली हर बाधा एक मायावी पर्वत के समान है। उसे पार करने का एकमात्र तरीका धन, बल या किसी बाहरी शक्ति का उपयोग करना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति अडिग और शुद्ध संकल्प रखना है। राजा सुशील ने भगवान विष्णु के दर्शन और संकल्प की महत्ता को समझने के बाद अपने राज्य संकल्प भूमि का संचालन उसी सिद्धांत पर किया। उन्होंने हर नागरिक को सिखाया कि जीवन में सफलता या असफलता भाग्य से नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय से आती है। राज्य में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन एक समस्या थी जो राजा सुशील को चिंतित करती थी, युवा पीढ़ी का आलस्य। युवा अब संकल्प के महत्व को तो जानते थे, पर वे तुरंत परिणाम चाहते थे।
जब उन्हें किसी कार्य में विलंब होता तो वे निराश होकर काम छोड़ देते थे। एक दिन एक युवा किसान जिसका नाम जयंत था, राजा के पास आया। जयंत बहुत मेहनती था, लेकिन उसके खेत में फसल हमेशा सूख जाती थी। जयंत ने निराशा से कहा, महाराज, मैंने पूरे संकल्प के साथ बीज बोए, लेकिन बारिश नहीं हुई। संकल्प से ही सब कुछ होता है, तो मेरा संकल्प क्यों विफल हुआ? राजा सुशील ने जयंत की निराशा को समझा। उन्होंने महसूस किया कि संकल्प को धैर्य और सही समय की आवश्यकता होती है। इस जटिल प्रश्न का उत्तर केवल श्री हरि ही दे सकते थे। राजा सुशील ने पुनः भगवान विष्णु का ध्यान किया। इस बार विष्णु जी ने राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, संकल्प एक बीज है, लेकिन उससे फलने के लिए निश्चित समय, फिक्स्ड टाइम का जल चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु देता हूँ जो तुम्हारे लोगों को ये सत्य सिखाएगी। अगले दिन राजा के महल के ठीक सामने एक अद्भुत चमकदार पत्तों वाला वृक्ष प्रकट हुआ। राजा ने उसे निश्चित वृक्ष नाम दिया। विष्णु जी के निर्देशानुसार ये वृक्ष बहुत विचित्र था। तारांकन, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण संकल्प के साथ इस वृक्ष के नीचे एक फल बोता तो वह फल केवल ठीक 49 दिन बाद ही उगता, न एक दिन पहले और न एक दिन बाद। तारांकन, यदि कोई व्यक्ति 49 दिन के भीतर एक बार भी अपने संकल्प से डिगकर फल की जगह को खोद कर देखता या शंका करता तो फल कभी नहीं उगता, चाहे वह 49 दिन बाद भी कितना ही धैर्य रखे। राजा सुशील ने जयंत और अन्य युवाओं को बुलाया और इस वृक्ष के नियम बताए। जयंत ने चुनौती स्वीकार की। उसने अत्यंत स्वादिष्ट आम का एक बीज पूरे संकल्प के साथ बोया। पहले 15 दिन जयंत बहुत उत्साहित था, लेकिन 30वें दिन उसके दोस्तों ने उसे ताना मारा, जयंत, क्या तुम पागल हो? कौन सा बीज 49 दिन लेता है? तुम्हारा संकल्प तो विफल हो गया। 35वें दिन जयंत को लगा कि शायद राजा ने मजाक किया है। उसका मन शंका से भर गया। वह एक रात कुदाल लेकर उस जगह गया, लेकिन राजा सुशील की बात याद करके उसने खुद को रोका। 48वें दिन जयंत पूरी तरह से टूट चुका था। उसने संकल्प कर लिया कि यदि कल कुछ नहीं हुआ तो वह खेती छोड़ दे। 49वें दिन सूर्योदय के समय जयंत ने देखा कि ठीक उसी जगह जहां उसने बीज बोया था, एक विशाल और सुनहरा आम का फल लगा हुआ है। सिर्फ एक, लेकिन अत्यंत सुगंधित और चमकदार। जयंत दौड़ा और उसने वह फल तोड़ लिया। उसका हृदय कृतज्ञता और ज्ञान से भर गया। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैंने संकल्प से बीज बोया, लेकिन मैंने धैर्य का फल पाया। 35वें दिन मैं डिगने वाला था। उस दिन अगर मैं जमीन खोद देता तो मेरे पहले का सारा संकल्प व्यर्थ हो जाता। राजा सुशील ने मुस्कुराते हुए कहा, यही भगवान हरि का दिया गया ज्ञान है जयंत। संकल्प ही शुरुआत है, लेकिन धैर्य वह रस्सी है जो तुम्हें सफलता के निश्चित समय तक बांधे रखती है। संकल्प भूमि में हमें ये याद रखना चाहिए कि परिणाम की चिंता किए बिना धैर्यपूर्वक अपने संकल्प पर टिके रहना ही सच्चा धर्म है। इस घटना के बाद निश्चित वृक्ष धैर्य और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। युवा पीढ़ी ने सीखा कि संकल्प केवल आग लगान का काम करता है, लेकिन धैर्य उसे जलने के लिए आवश्यक समय देता है। जीवन में सफलता के लिए संकल्प, दृढ़ निश्चय को धैर्य, पेशेंस और समय पर विश्वास, ट्रस्ट इन टाइमिंग के साथ जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।